आइए दोस्तों, सुनते हैं भाई बहन के पावन त्योहार भाई दूज की सुंदर कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज का सुंदर त्योहार आया। तब बेटे ने अपनी बूढ़ी मां से कहा, मां, मैं भाई दूज पर अपनी बहन के घर जाना चाहता हूं। यह सुनकर बुढ़िया मां ने कहा, बेटा, पर तेरी बहन का स्वभाव तो बहुत चिड़चिड़ा है। वह तो हमेशा लड़ती रहती है। तू उसके घर जाकर क्या करेगा? परंतु बेटा बार बार अपनी मां से जिद करता रहा। यह देख बुढ़िया मां ने बेटे को जाने की अनुमति दे दी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकल पड़ा। रास्ते में एक बड़ी नदी आई। नदी उस भाई को देखकर बोली, मैं तेरा काल हूं, मैं तुझे निगल जाऊंगी। नदी की बात सुनकर भाई ने कहा, अरे, मैं तो बहुत साल के बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूं। मैं जब बहन से मिलकर आ जाऊंगा तब तुम मुझे निगल जाना। भाई की बात सुनकर नदी ने कहा, ठीक है भाई, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। भाई आगे बढ़ता है तो आगे रास्ते में उसे एक बड़ा सा सांप मिलता है। सांप भाई से कहता है, मैं तुझे डस जाऊंगा। तब भाई कहता है कि पहले मैं भाई दूज पर अपनी बहन से टीका लगवा लूं, तब तो मुझे डस जाना। यह सुनकर वह सांप भाई को जाने के लिए रास्ता दे देता है। अब भाई आगे बढ़ता है तो उसे एक भयानक शेर मिलता है। शेर भाई को देखकर कहता है, मैं तुझे खा जाऊंगा। और हमेशा की तरह भाई शेर को भी वही बात दोहराता है और दूसरों की तरह शेर भी उसे जाने के लिए रास्ता दे देता है। अब भाई और आगे बढ़ता है और कुछ समय के पश्चात वह अपनी बहन के गांव पहुंच जाता है। बहन के घर जाकर वह आवाज देता है, देख बहन, 7 कोस दूर से तेरा भाई टीका करवाने आया है। परंतु बहन उस समय सूत काट रही होती है और उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। गांव में यह मान्यता है कि यदि सूत काटते समय सूत बीच में ही टूट जाए तो जिस बहन का इकलौता भाई होता है, जब तक सूत जुड़ नहीं जाता बहन नहीं बोलती। उधर भाई बाहर से आवाज देता रहता है, परंतु जब भाई की आवाज सुनकर बहन जवाब नहीं देती तो भाई सोचने लगता है, मां सही कहती थी, मुझ जैसे गरीब से मेरी बहन बात ही नहीं करना चाहती। मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। और ऐसा सोचकर वह वापस जाने लगता है। परंतु इतनी ही देर में बहन का सूत वापस जुड़ जाता है और बहन बाहर आकर भाई को आवाज देती है। बहन की आवाज सुनकर भाई रुक जाता है। तब बहन भाई को बताती है कि क्यों वह भाई की आवाज सुनकर बाहर नहीं आई थी। अब तो बहन बहुत प्यार से अपने भाई को अपने घर ले जाती है। बहन अपनी एक सहेली के पास जाती है और पूछने लगती है, बहन, यदि कोई जान से भी प्यारा मेहमान घर आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? यह सुनकर वह सहेली मजाक में कह देती है, अरे बहन, तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। वह भोली बहन पड़ोसन का मजाक नहीं समझ पाती और वैसा ही करती है जैसा उसकी सहेली ने बताया था। अब ना तो चौका सूखता है और ना ही चावल सींचते हैं। उधर भाई भूखा बैठा था। वह बहन से कहता है, बहन, मुझे खाना दे दो। तब बहन कहती है, भाई, आज ना तो चौका सूख रहा है और ना ही चावल सींच रहे हैं। तब भाई कहता है, बहन, कैसे तो तूने चौका लगाया और कैसे तूने चावल पकाए? यह सुनकर बहन ने कहा, भाई, मैंने तो अपनी पड़ोसन से पूछा था। उसने मुझे बताया कि यदि जान से भी प्यारा कोई मेहमान घर आ जाए तो तेल से चौका लगाना और घी में चावल पकाना। यह सुनकर भाई ने कहा, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका भी सूखा है और कभी घी में भी चावल पके हैं। तो पानी का ही चौका लगा और पानी में ही चावल चढ़ा।
अब तो बहन वैसे ही चावल पकाती है। जब चावल पक जाते हैं तो बहन उन चावलों में घी और शक्कर डालकर भाई को परोसती है और प्यार से अपने भाई को तिलक करती है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भाई बोला, बहन उधर माँ अकेली है, इसलिए अब मुझे वापस जाना चाहिए। अगली सुबह बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है। अब कुछ लड्डू अपने बच्चों के लिए रखकर बाकी लड्डू देकर भाई को विदा करती है। जब बच्चे अपनी माँ से लड्डू मांगते हैं तो माँ उन्हें वही लड्डू देती है। तो वह देखती है, अरे ये क्या, ये सारे लड्डू तो हरे रंग के हो गए। जब वह चक्की को देखती है तो देखती है कि उसमें गेहूं के साथ एक सांप भी पिस गया होता है। वह उन लड्डुओं को फेंक देती है और अपने भाई के पीछे भागती है। आगे रास्ते में उसका भाई एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। उसे देखकर भाई बोला, क्या हुआ बहन? तब बहन कहती है, अरे भाई वे लड्डू कहाँ हैं? भाई कहता है, बहन मैंने तो वो लड्डू खाए ही नहीं, वे तो इस पेड़ पर टंगे हुए हैं। बहन उस पेड़ से लड्डू उतारती है और उन लड्डुओं को वहीं जमीन के नीचे गाड़ देती है। अब बहन अपने भाई को सारी बात बताती है। तब भाई कहता है, बहन तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मैं तो कईयों को वचन देकर आया हूं, तब तू मुझे कैसे बचाएगी? अब फिर भाई अपने रास्ते की सारी बात बहन को बताता है। वे दोनों वहां बैठे बात ही कर रहे होते हैं कि बहन भाई से पानी मांगती है। तो भाई बोला, बहन थोड़ी दूर एक तालाब है, मैं वहां से अभी पानी लेकर आता हूं। बहन बोली, नहीं भाई, मैं खुद जाकर तालाब से पानी लेकर आती हूँ। जब बहन तालाब पर जाती है तो देखती है कि तालाब पर एक बुढ़िया बैठी है। वह वहां जाकर बुढ़िया से पूछती है, अम्मा तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब वह बुढ़िया कहती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की तांत गढ़ रही हूँ। यह सुनकर बहन कहती है, माँ वह कौन भाई है? तब विधाता कहती है एक भाई जिसके प्यार में एक बहन ने एक सांप की हत्या कर दी थी। यह सुनकर वह बहन घबरा जाती है और विधाता से पूछती है, हे माँ मेरे भाई को उस श्राप से बचाने के लिए मुझे क्या करना होगा? तब विधाता उसे बताती है कि उसकी एक बहन है, यदि वह बहन अपने भाई को गालियां दे और उसकी शादी होने तक यदि वह हर हमले को टाल दे तो उसका भाई बच सकता है। अब तो बहन तुरंत अपने भाई के पास जाकर उसे कहती है, भाई मैं भी तेरे साथ चलूंगी, लेकिन रुक, मैं अभी आती हूँ। और वह घर जाकर शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लेकर आती है। दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें शेर मिलता है। जैसे ही शेर भाई को खाने के लिए आगे बढ़ता है तो बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने लगता है और दोनों भाई बहन आगे चलते हैं। आगे जाकर उन्हें वही सांप मिलता है। जैसे ही वह सांप उसे डसने के लिए आगे आता है तो बहन सांप के आगे दूध का प्याला रख देती है। सांप दूध पीने लगता है। वे दोनों आगे चलते हैं। रास्ते में उन्हें नदी मिलती है। तब बहन नदी को ओढ़नी ओढ़ा देती है और नदी खुश होकर उन्हें रास्ता दे देती है। अब वे दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और कुछ समय के बाद अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देखकर मां खुश हो जाती है, परंतु यह क्या, बहन उसी समय अपने भाई को गालियां देने लगती है। तब मां दुखी होकर बेटे से कहती है, इस दुष्ट बहन को तू घर लेकर क्यों आया? तब भाई कहता है, मां बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं अचानक इसे क्या हो गया। थोड़े दिनों के बाद भाई के लिए एक अच्छा रिश्ता आता है। तब सभी रिश्तेदार कहते हैं, बहन थोड़ी पागल है परंतु भाग्यवान है, उसके आते ही भाई के लिए रिश्ता आ गया। जब भाई की ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लेकर आते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों बांटते हो, पहले मेरी बांटो। तब घर के बड़े बुजुर्ग कहने लगते हैं, अरे इस बहन को भी भाई के साथ बिठा दो। सगाई शुरू होती है, परंतु अचानक मंडप में आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था कि उसके भाई पर हमले होंगे। उसने तुरंत ही पानी डालकर वह आग बुझा दी। शादी की रस्में कुछ दिनों के बाद शुरू हो जाती हैं।
परंतु बहन अपने भाई की रक्षा करने हर दम उसके साथ ही रहती थी। जब भाई की निकासी होने लगी तो बहन बोलती है, अरे इसकी निकासी क्यों करते हो, पहले मेरी निकासी करो और इसे घर के पिछले दरवाजे से लेकर जाओ। बहन के इतना कहते ही घर के आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। सब कहने लगते हैं, अरे यह बहन तो हमेशा अपने भाई की जान बचा लेती है। अब जब भाई फेरों पर बैठने लगता है तो बहन कहती है, इसकी जगह मैं फेरों पर बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की पहली रात आती है तब बहन कहती है, अरे इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। तब कुछ लोगों ने कहा, अरे बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में ही सुला दो। रात में जब भाई भाभी सो जाते हैं तो वहां एक सांप आता है, परंतु बहन तो तैयार ही बैठी थी। वह सांप को पकड़कर एक टोकरे में रखती है और सो जाती है। आज बहन को कई दिनों के बाद चैन की नींद आती है। उधर उसकी माँ सोचती है, बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना फिर ये शोर मचाएगी। बेटी जब उठकर देखती है कि घर में कोई मेहमान नहीं है तो वह माँ से पूछती है, माँ सब मेहमान कहाँ चले गए? तब माँ कहती है, बेटी मैंने तो सब मेहमानों को विदा कर दिया है। यह सुनकर बेटी कहती है, माँ सभी मेहमानों को वापस बुलाओ, तभी मैं विदा होंगी। उसके कहने पर माँ सभी मेहमानों को वापस बुलाती है। तब बेटी माँ से कहती है, माँ आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर 7 घात थी, जिसे टालने के लिए ही मैं ऐसा कर रही थी। बहन की यह बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अब माँ सबसे पहले खुशी खुशी अपनी बेटी को विदा करती है और फिर बाकी मेहमानों को विदा करती है। और उसी दिन से हर बहन भाई दूज पर अपने भाई को तिलक करने लगी और भाई दूज का त्योहार मनाने लगी। इस दिन भाई को टीका कर कर अपने भाई को नारियल देना चाहिए और इस कथा को प्रेम से सुनना चाहिए तथा भाई को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से भाई की लंबी उम्र होती है, उस पर आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। हे दूज माता, हमेशा मेरे सभी भाइयों की रक्षा करना, उनकी लंबी उम्र करना। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपने भाई बहन को याद कर हैप्पी भाई दूज जरूर लिखना। हैप्पी भाई दूज। जय माता दी।